हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या दी गई बच्चों 2.12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि वृत्त का क्षेत्रफल पहले देख लेते हैं बच्चों। क्या होता है बच्चों सूत्र? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों पाई और गुणे बच्चों त्रिज्या का वर्ग, जहां पे बच्चों पाई बराबर होता है बच्चों 22/7। तो यहाँ पे बच्चों हम राशियों के गुणनफल या भागफल से संबंधित जो नियम होता है बच्चों सार्थक अंकों से संबंधित वो देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों राशियों के गुणा या भाग से प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होंगे सार्थक अंक होंगे जितने की मूल राशियों में कम से कम है। अर्थात बच्चों मूल राशियां वो राशियां हैं जिनका जो है बच्चों यहाँ पर जिनको आपस में गुणा या भाग किया जा रहा है बच्चों। तो मूल राशियों में जिस राशि में सार्थक अंकों की संख्या कम होगी बच्चों, तो हमारा गुणा या भाग से जो प्राप्त परिणाम होगा उसमें भी उतने ही सार्थक अंक होंगे। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें त्रिज्या का मान दिया गया है। त्रिज्या बराबर 2.12 सेंटीमीटर। और बच्चों इस त्रिज्या में सार्थक अंक कितने हैं बच्चों? तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या बच्चों 3 है। तो ऐसे में बच्चों अगर हम इसका क्षेत्रफल देखेंगे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा बच्चों पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। तो बच्चों ये पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे बच्चों त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा 2.12 बच्चों, और गुणे 2.12 इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी दो राशियों को गुणा किया जा रहा है। तो बच्चों इसका जो हल होगा बच्चों परिणाम वो हो जाएगा 14.12527 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों जो है दोनों ही राशियों में 3-3 सार्थक अंक हैं। तो बच्चों हमारा जो परिणाम होगा बच्चों, तो इसमें कहा जा रहा है कि मूल राशियों में कम से कम जिसमें है, तो बच्चों दोनों में ही समान है और इसकी संख्या 3 है बच्चों, सार्थक अंकों की संख्या। तो हमारा जो अंतिम परिणाम है उसमें भी 3 सार्थक अंक होंगे बच्चों। तो यहाँ पर 3 सार्थक अंकों तक बच्चों जो है हम इसको पूर्णांकित करेंगे। अंकों तक पूर्णांकित करना होगा बच्चों अपने परिणाम को। तो इस प्रकार से बच्चों जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ था 14.12527 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें ये हमारा पहला सार्थक अंक हो गया, ये दूसरा सार्थक अंक हो गया, ये हमारा तीसरा सार्थक अंक हो गया बच्चों, और 3 सार्थक अंक तक ही पूर्णांकित करना है। तो बच्चों ये जो हमारा अंक है ये अब हमारा उपेक्षणीय अंक है। तो बच्चों जब हम पूर्णांकन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो हमारा उपेक्षणीय अंक है, अगर बच्चों उसका मान 5 से कम है तो उपेक्षणीय अंक का जो पूर्ववर्ती अंक है बच्चों उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि हमारा उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक है तो इसके पूर्ववर्ती अंक में बच्चों एक अंक बढ़ जाता है। तो बच्चों ये उपेक्षणीय अंक हमारा 2 है जो कि 5 से कम है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों इसका जो पूर्ववर्ती अंक 1 है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इस प्रकार से बच्चों हमारा जो है जो अंतिम परिणाम होगा वो 3 सार्थक अंकों तक 14.1 सेंटीमीटर का वर्ग। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।